नेपाल तिब्बत सीमा पर आई भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, सैकड़ों लोगों की मौत, हजारों लापता, राहत बचाव अभियान जारी। नेपाल में 26 अगस्त 2026 को आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर और बर्फ चट्टान के बड़े हिस्से टूटने से अचानक आई बाढ़ ने पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लिया। इस आपदा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार तिब्बत सीमा के पास एक विशाल ग्लेशियर और चट्टानी हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। इसके बाद अचानक पानी, मिट्टी और मलबे का बड़ा प्रवाह नीचे की ओर बढ़ा और नेपाल के कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आ गई। सबसे प्रभावित क्षेत्र देखे जाएं तो रसुआ जिला, नुआकोट जिला, त्रिशूली नदी क्षेत्र, भोटेकोशे नदी क्षेत्र और नेपाल चीन सीमा के आसपास के इलाके। इन क्षेत्रों में कई गांव, सड़कें, पुल और भवन बह गए। 350 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1000 से 1400 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री भी लापता हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। नेपाल की नदियों में बढ़े जलस्तर को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन लगातार नदी स्तर की निगरानी कर रहा है। इसमें अनेक पुल बह गए हैं, अनेक सड़कें और राजमार्ग नष्ट हो गए हैं। कई जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, नष्ट हो गई हैं। नेपाल चीन व्यापार बाधित हो गया है। और वैज्ञानिकों ने इस पर चेतावनी दी है कि हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते तापमान और ग्लेशियरों की अस्थिरता के कारण ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन को भी इस आपदा के संभावित कारणों में एक माना जा रहा है। नेपाली सेना और पुलिस लगातार राहत कार्य में जुटी है। हेलीकॉप्टरों से फंसे लोगों तक भोजन और जरूरी सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कई दुर्गम इलाकों में संपर्क टूट जाने के कारण बचाव कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी घटना है। और ऐसी घटना की कोई पहले से संभावना नहीं बता सकता है और ये अचानक हुआ है। और ये भारी ग्लेशियर के अचानक टूट जाने की वजह से वो आकर के मलबे में, मलबा पूरी तरह नदियों में, नदियों का जलस्तर इतना तेज बढ़ गया कि ना चाहते हुए भी इस घटना को किसी तरह से नहीं रोका जा सका। अब बताइए कितनी भयंकर तबाही। पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा शहर, गांव सब तबाह हो चुके हैं, बह चुके हैं। ना जाने कैसे ये प्रलय आ गई है। ईश्वर, इन पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, किसी तरह से कोई रोक नहीं हो पा रहा है। और देखिए इंसानी ज़िंदगियां इससे पत्ते की तरह एकदम बह गई हैं।